आइए आज हम सीखते हैं मोबाइल से पीएमवीवाई फॉर्म कैसे भरा जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में गए, यहाँ पे मुझे लिखना है पीएमवीवाई ऐप आएगा। इस पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ये ऊपर वाला जो मुझे दिख रहा है पीएमवीवाई योजना, इस पर क्लिक करेंगे। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। आप में इंस्टॉल नहीं होगा, मेरे में इंस्टॉल है इसलिए ओपन मांग रहा है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपको खुल के आएगा। फिर आपको यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। तो हमारी में यूज़र आईडी पासवर्ड जिनका सेव है वो मैंने डाल दिया। उसके बाद ये कैप्चा है, कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। अब इसमें जो मुझे बाएं तरफ 3 लाइन दिख रही हैं, इस 3 लाइन पे यहाँ सबसे ऊपर हो, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आएगा डेटा एंट्री, डेटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। फिर आएगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस तरह खुल के आ गया। अब इसमें ये पहले ये पूछ रहा है कि जिस लाभार्थी का हम फॉर्म भर रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या नौकरी करता है। तो अगर करता है तो हाँ करेंगे, नहीं करता है तो नो करेंगे। ये नो मैक्सिमम हमेशा आपको सिलेक्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। फिर दूसरा पूछता है अप्लाई फॉर, किस बच्चे के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। पहला बच्चा है तो पहला बच्चा, और दूसरा बच्चा है तो दूसरे बच्चे पे हम क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए दूसरा बच्चा है तो दूसरे बच्चे पे क्लिक कर देंगे। अगर पहला है तो हम पहले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो पहला लाभार्थी है उसके कितने बच्चे हैं। तो पहला बच्चे के लिए भर रहे हैं। अगर बच्चा पैदा हो गया है तो हम 1 नंबर डालेंगे। बच्चा नहीं पैदा हुआ है तो 2 नंबर 0 डालेंगे। और जो सेकंड वाला क्लिक करके हम सेकंड लड़के का फॉर्म, बच्ची का फॉर्म भरेंगे, तो उस पर हमें यहाँ 2 डालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक बच्चा है, फिर दूसरा पैदा हो गया। तो अभी हम भर रहे हैं पहले बच्चे का। तो यहाँ हमने डाला 0। अभी महिला गर्भवती हुई है। उसके बाद यहाँ नाम पूछ रहा है। यहाँ डज है बेनिफिशियरी है आधार कार्ड। यहाँ पूछा कि आप बेनिफिशियरी के पास आधार कार्ड है, तो ऑलरेडी यस पे क्लिक है। फिर हम इस लाभार्थी का नाम डालेंगे। अब से हम डालें लाभार्थी का है, नाम है गुलनाज। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे आधार में जो स्पेलिंग लिखा हुआ है सेम वही स्पेलिंग डालेंगे जब, तभी आधार नंबर से वेरीफाई लेगा ये गुलनाज। अब यहाँ पूछ रहा है, हमने नाम लिख दिया। अब यहाँ पूछ रहा है कि आधार नंबर डालिए आप। मैंने आधार नंबर डाल दिया। ये आधार नंबर डालने के बाद जैसे हम इसको अलग क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का वो अपना आधार से वो नाम का मैच करा के वेरिफिकेशन करेगा। इस समय उसका आधार और नाम मैच खा गया, इसलिए आधार ऑथेंटिकेशन सही है। फिर हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2005 से जो ऊपर की महिलाएं हैं उन्हीं का लेगा, 2005 के बाद का नहीं लेता है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000। तो मैंने 1 जनवरी और 1/1/2000 कर दिया। इनकी उम्र आएगा 23 साल। अब ये पूछा है कैटेगरी, अगर SC है ST है तो हम SC ST सेलेक्ट करेंगे। SC ST नहीं है तो हम अदर पे सेलेक्ट करेंगे। अदर पे सेलेक्ट करने के बाद अब ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो हम अब मोबाइल नंबर डालेंगे 75 18 37 77 18। उसके बाद ये पूछ रहा है कि एबिलिटी डॉक्यूमेंट पूछा है। तो एबिलिटी डॉक्यूमेंट में हमारे 5-6 प्रकार के डॉक्यूमेंट है। ये पूछ रहा है या तो उस लाभार्थी के पास 8 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, या उसके पास नरेगा कार्ड होना चाहिए, या किसान संबंधित निधि योजना का जो उसका लाभ मिलता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, या फिर महिला के पास ई श्रम कार्ड होनी चाहिए, और या फिर महिला के पास ये जो PMJY आयुष्मान भारत होता है, इस योजना के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए, या महिला के पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए, या फिर महिला के पास कोई
जिसमें जो डिसेबिलिटी लिखा है दिव्यांग, जो विकलांग वगैरह हैं, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर महिला विकलांग है तो। और या फिर ये पूछ रहा है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, ये आशा आंगनबाड़ी वगैरह कुछ भी हैं तो उनका जो पहचान पत्र होता है वो होना चाहिए। और फिर ये एक है सबसे लास्ट में जो है, ये है राशन कार्ड सफ़ेद वाला। ये जो BPL लिखा हुआ है, ये BPL लाल वाला राशन कार्ड है, नीचे वाला सफ़ेद राशन कार्ड है। तो अगर राशन कार्ड हम भर रहे हैं तो सबसे नीचे वाला पे हम क्लिक कर देंगे, इसमें आ जाएगा। अब हमें राशन कार्ड नंबर डाल देना है, लेकिन जिस महिला का हम फॉर्म भर रहे हैं उस महिला के पास ई श्रम कार्ड है, तो हम ई श्रम पे क्लिक करके फिर ई श्रम कार्ड का नंबर डालेंगे। ई श्रम कार्ड के पहले पेज पे ई श्रम कार्ड नंबर पड़ा होता है, तो हम ई श्रम कार्ड नंबर डालेंगे 791389172701। ये मैंने नंबर डाला। अब ये पूछ रहा है कि जो मैंने नंबर डाला है उसकी फ़ाइल मुझे अटैच करवानी है। तो यहाँ चूज़ फाइल पे जब जाएंगे तो दो तरीका खुल के आएगा, एक कैमरा से फ़ोटो खींच सकते हैं, दूसरा फाइल से अगर आपके फ़ोन में पहले से खींचा हुआ रखा है तो वो ले सकते हैं। तो मेरे फाइल में पहले से खींचा हुआ रखा हुआ है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। पहले से खींचा रखा था वही मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे फिर से दिखा दें आपको, जाएंगे उस पर यहाँ दिखेगा जो मैंने फ़ोटो पहले खींचा था ऊपर ही सेलेक्ट कर लिए। अभी पूछ रहा है MCP कार्ड, जो लाभार्थी का टीकाकरण कार्ड होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो फिर हम लाभार्थी का टीकाकरण कार्ड ओपन करेंगे, उसमें MC टेस्ट नंबर मांग रहा है, आप MC टेस्ट नंबर डालेंगे। MC टेस्ट नंबर डालेंगे 10 90 74 25 12 19। ये डालने के बाद ये पूछ रहा है कि ये कार्ड रजिस्ट्रेशन कब किया गया था। तो अब ये जैसे महिला का LMP जो है 15/11/22 है, तो अभी हम LMP इसका डाल रहे हैं 15/11/22। ये मैंने डाल दिया। अभी बता रहा है 15/11/22 कि बच्चा जो है मैंने ऊपर डाल रखा था पहले से ही कि इस महिला के पास अभी बच्चा कोई नहीं, अभी प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन तुरंत मैसेज दे दिया कि जो LMP हम डाल रहे हैं उस हिसाब से अभी बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम इस पर ओके पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे ऊपर, यहाँ मैंने 0 डाल रखा है, इसको हम 1 कर देंगे। अब 1 करने के बाद फिर वहीं आएंगे, अब इसका हम LMP डेट डालेंगे 15/11/22। अब ये ले लिया। अब ये पूछ रहा है कि उस महिला का NC चेकअप कब हुआ था। जैसे LMP उसका मिल गया मुझे 15/11/22, तो चेकअप तीसरे महीने में लगभग लोग करवा लेते हैं। तो 15/11/22 को अगर हम जोड़ें तो 11/12/1, तो इसने जनवरी में अपना चेकअप करवाया। आप जनवरी में चेकअप करो तो जनवरी में ध्यान दीजिए कि जो गर्भवती महिलाओं का चेकअप होता है वो लगभग बुधवार शनिवार को होता है। तो हम बुधवार शनिवार आपके कार्ड में जो पड़ा होगा डेट, हम वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये डेट सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ पूछ रहा है हैज़ द चाइल्ड बॉर्न, क्या बच्चा पैदा हो चुका है। तो मैंने वहाँ 1 नंबर डाल रखा है ऊपर, इसलिए यहाँ दिखा रहा है कि यस बच्चा पैदा हो चुका है। अब पूछ रहा है बच्चे का जन्म तिथि क्या है। तो बच्चे का जन्म तिथि हम MCP कार्ड में लिखा होता है वो हम डालेंगे। ये 2023 में बच्चा 8वें महीने में पैदा हुआ है 24 तारीख को। ये मैंने डाल दिया। अब इसके नीचे पूछ रहा है कि बच्चा पैदा कहाँ हुआ था। तो बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में पैदा वहाँ डालेंगे, आंगनबाड़ी सेंटर पे वहाँ डालेंगे, घर पे हो गया घर का एड्रेस डालेंगे, आधार के रास्ते में वो डालेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ वहाँ डालेंगे। तो अभी जो फॉर्म भर रहे हैं ये बच्चा हॉस्पिटल में पैदा, हॉस्पिटल में पैदा हुआ है गवर्नमेंट। अब किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, तो ये हमारे यहाँ तुलसीपुर CSC में पैदा हुआ है। तो हम CSC तुलसीपुर ये डालेंगे। अब इसको डालने के बाद ये पूछा है कि जो लड़का पैदा हुआ है, पहला लड़की है लड़का, पहला लड़की है लड़का, लाभ दोनों को बराबर मिलता है। तो हम यहाँ मेल पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है क्या महिला को GSY का फ़ायदा मिला है 1400। तो मिला है तो हम यस कर देंगे, नहीं मिला है तो नो कर देंगे, मिला है तो हम 1400। कितना अमाउंट मिला है वो भी पूछा है। अब ये पूछ रहा है कि क्या
बच्चा डिलीवर्ड हो गया तो उसको जो टीके लगे हैं वो एमसीपी कार्ड पे अपडेट किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो यस कर देंगे, नहीं किए गए हैं तो नो कर देंगे। तो बच्चों को टीका लगता है तो एएनएम लोग उसको अपडेट कर देती तो यस कर देंगे। अभी ये पूछ रहा है कि फर्स्ट सर्कल ऑफ वैक्सीन गिवन, पहला वैक्सीन उसको कब दिया गया था। तो इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो डेट पूछेगा। तो जो बर्थ डोज होता है जब बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन का होता है। तो हम ऊपर देख लेंगे कि डिलीवरी डेट क्या है, ये 24 है तो 24 तारीख हम इसमें डाल देंगे। 24/8/23 को ये पैदा हुआ, इसको वैक्सीन ले गई। उसके बाद हम यहाँ टिक कर देंगे। फिर दूसरी वैक्सीन पूछता है 6 वीक वाली जो 6 हफ्ते में लगती है वो कब लगी है। तो वो भी क्लिक करके हम सेलेक्ट करेंगे, इसे एमसीपी कार्ड में देख के वो डाल देंगे। फिर तीसरा पूछता है 10 वीक में कब लगता है, वो भी सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करेंगे कब उसको लगा है, ये वो डाल देंगे। फिर ये पूछा 14 वीक वाली, फिर इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसको भी हम भरेंगे कि 14 वीक वाली उसको कब लगी है। तो शनिवार को अभी यहाँ तुरंत दिखा दिया कि अभी इसका 14 हफ्ते नहीं पूरा है। तो अब हम इसको ये ठीक है जो एमसीपी कार्ड में लिखा है उस तरीके से भरेंगे। एएनएम भरती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को 2 दिन पहले टीके लग जाते हैं, तो जो अगर ये सिस्टम बना हुआ है अगर ऑलरेडी डालेंगे तो नहीं लेगा, 2 दिन के बाद लेगा, लेकिन समय से पहले टीका नहीं लेगा। पहले मैंने सेलेक्ट किया था समय से पहले तो नहीं लिया, फिर मैंने 2 दिन पीछे कर दिया, तुरंत ले लिया। उसके बाद पूछा है कि इसका एड्रेस क्या है, अर्बन में आता है, रूरल में, शहर में आता है कि ग्रामीण में। तो अगर ग्रामीण में आता है तो ग्रामीण में करिएगा, शहर में आता है तो अर्बन करिएगा। तो जो फॉर्म भर रहे हैं ग्रामीण का आता है तो हम रूरल कर दें। और इसमें एड्रेस पूछ रहा है तो इसका एड्रेस जो है यह है नारायणपुर। तो हम लिखेंगे नारायणपुर। अब नारायणपुर ये पूछा है कि किस ग्राम पंचायत में आता है। तो अब इसके आधार कार्ड में आप देख लीजिए नारायणपुर 74 कला में आता है, तो 74 कला सेलेक्ट कर दिया। अब वहाँ का पिन कोड पूछ रहा है तो हम पिन कोड डाल देंगे 271208, आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है, देख लीजिए। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे इस तरीके का आ जाएगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जो मैंने डिटेल भरी है वो सही है कि गलत है। अगर मेरे द्वारा डिटेल भरा गया है गलत है तो सबसे नीचे आएंगे, यहाँ एडिट का ऑप्शन हम एडिट कर लेंगे। अगर मेरे द्वारा रिकॉर्ड सही भरा गया है तो उसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके का कुछ आपको मैसेज दिखेगा कि बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो आपने जो फॉर्म भरा वो सफलतापूर्वक पोर्टल पे सेव कर दिया गया है। फिर इसको हम ओके कर देंगे। फिर नया फॉर्म खुल के आ जाए। फिर दूसरा फॉर्म हम जिस तरीके से अभी भरे हैं वैसे फिर भर सकते हैं।